सभी भक्तों को जय बाबा की। सभी लोग यही कहते हैं कि युग परिवर्तन करने के लिए कल्की जी आ रहे हैं, कल्की जी आ रहे हैं। कल्की जी कहाँ पर हैं किसी को पता ही नहीं है। और मैं तो आप लोगों को यह कहता हूँ कि आप लोग इंतज़ार करते रहो कल्की जी का। कल्की जी कभी आने वाले ही नहीं हैं, कभी आने वाले ही नहीं हैं। मतलब ये, जब तक आप लोगों का जीवन है आप जन्म ले लेकर थक जाओगे, लेकिन कल्की जी को कभी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कल्की जी कब आएंगे। आप तो सिर्फ भविष्य मालिका में पढ़ते हो कि कल्की जी अब आएंगे, अब आएंगे। आएंगे भी तो कब आएंगे? आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कल्की जी कब आएंगे। आज क्या समय चल रहा है? 2026। तो अभी आप लोग इतना समझो कि कल्की जी लगभग अभी से 21,000 वर्ष के बाद आएंगे। अभी कल्की जी नहीं आए हैं, क्योंकि कल्की जी की जगह अब की बार तो शिव जी आए हैं। शिव जी की शक्ति आई है, जिस शक्ति का नाम है काल पुरुष। काल पुरुष का काम है अधर्मियों को मिटाना। जब तक अधर्मी इस दुनिया में से नहीं जाएंगे तब तक धर्म की पुनः स्थापना नहीं होगी, और जब तक धर्म की पुनः स्थापना नहीं होगी तब तक कल्की जी नहीं आएंगे। आप कैसे कहते हो कि संभल में कल्की जी आ गए हैं, कल्की जी आने वाले हैं? संभल तो पहले बनने दो। संभल जब गांव बनेगा तब ही कल्की जी आएंगे। अब आप कहोगे संभल गांव तो है, यह कलयुगी संभल गांव है। इस संभल गांव में सभी अधर्मी रहते हैं, और अधर्मी ऐसे ऐसे रहते हैं जिनको यह दिखाई ही नहीं देता है कि कल्की जी का गांव है। तो कल्की जी के नाम पर हम अपने आप को पवित्र बना लें, लेकिन जब पवित्र नहीं बनाए हैं तो कल्की जी कहाँ से आएंगे? इसीलिए अधर्मियों को के बीच में अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए काल पुरुष जी आए हैं। काल पुरुष को ही शिव कहते हैं। शिव का अवतार हुआ है, कल्की की जगह पर हुआ है, कल्की का कार्य करने के लिए हुआ है। जब कल्की युग शुरू हो जाएगा तब कल्की जी प्रकट हो जाएंगे, जन्म ले लेंगे पृथ्वी पर, और यह कल्की युग 21,000 वर्ष तक चलेगा। और इसी कल्की युग का नाम है शिव युग। जब शिव का अवतार हो रहा है तो शिव का ही साम्राज्य भी होगा, और शिव के अधीन रहने वाली प्रजा भी होगी। इसलिए आप सत्य को स्वीकार करो। शिव को नहीं स्वीकार करोगे तो शिव आपको अस्वीकार कर देंगे। अर्थात समझो आप कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। यही आपके जीवन की असली सच्चाई है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।